हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम 11th से, क्लास 11th से फिजिक्स को। और पहला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो क्यों ना हमने उसे समझने के लिए थोड़ा पीपीटी का यूज़ किया है। तो फर्स्ट यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट। एक्चुअली ये है सीबीएसई में, वैसे तो बेसिक थ्योरी है, उसको आप स्टडी करें, पढ़ाई करें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज क्या है। सेकंड है यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। थर्ड है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। फोर्थ है एफपीएस, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। फिफ्थ है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। सिक्स है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लार्ज डिस्टेंस एंड स्मॉल डिस्टेंस क्या होती है। सेवेंथ है मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। एट्थ है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। नाइन्थ है सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स क्या होती हैं। 10 है एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स एंड एडिशन कैसे होता है उनका, फिर सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर एरर है देन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन द क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। Okay, any quantity which can you measure is known as a physical quantity. Then it is known as the fundamental quantity. Fundamental quantity means base quantity which is the base and cannot be derived. It means the fundamental quantities are those quantity which cannot be derived is known as the fundamental quantities. जैसे length हो गई, आपका mass हो गया, time हो गया, दीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। देन आती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके ड्राइव की जाती हैं उनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसमें हो गई स्पीड हो गई, आपकी वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल मोमेंट हो गया, फोर्स हो गया। तो दीज आर नोन एज द derived quantity. Means the fundamental quantity as those quantity which cannot be derived and a derived quantity as those quantity which can be derived with the help of the fundamental quantities. ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है यूनिट। यूनिट जनरली क्या है कि यूनिट जो सबसे छोटा स्टैंडर्ड है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व कंपेरिजन विद ए सर्टेन बेसिस arbitrary internationally accepted reference is known as the standard unit. Suppose that जैसे हमने किसी वायर की लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो हम क्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दिस इज अ यूनिट, सेंटीमीटर इज अ यूनिट। और अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी है, जैसे हमें डिस्टेंस करनी है कि दिल्ली टू लखनऊ की डिस्टेंस कितनी, उसको सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते हैं, उसको मीटर में भी मेजर नहीं, उसको किलोमीटर में करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट। तो फंडामेंटल, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड द फंडामेंटल और बेस यूनिट। एग्जांपल जैसे मीटर हो गया आपका, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो ड्राइव की जाए उनको बोलते हैं ड्राइव यूनिट। इसमें हो गया मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम प्लस सेंटीमीटर क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ईटी। मतलब जो क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ड्राइव हो उनको ड्राइव क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। एक कंप्लीट सेट ऑफ बोथ फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो कंप्लीट सेट जो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट का जो है वो क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो
देखते हैं क्या होता है। ये यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ठीक है, इट शुड बी सुटेबल इन साइज, शुड नाइदर बी, मतलब ना तो बहुत ज्यादा लंबा ही होनी चाहिए, नाइदर बी टू लार्ज नॉट टू बी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट या मेजर। It should be reproduced at all places. It should not change with time or place. It should not change with physical conditions such as a temperature, pressure. ठीक है, it should be easily accessible. So these are known as, there are various system of unit. In earlier time, various system like FPS, CGS and MKS system of unit were used to measure the physical quantities. They were named so from the fundamental unit in their respective system. So the length, mass and time is known as are the quantity, and dimension of in measure length is measured in meter, mass measure in various. So in CGS length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. But in MKS system, length is measured in centimeter, mass in kilogram, time in second. Okay, but in FPS system, system, length is measured in foot, pound, or time is second. You can see time in always measured in second in FPS system, in CGS system, in MKS system. ठीक है, so system international unit is known as the SI unit. ठीक है, the SI unit system with the standard scheme of symbol unit and their notification was developed and recommended by Journal Conference on Weight and Measure in 1971 for international use in scientific, technical, industrial and commercial work purpose. The system of unit which is present acceptable worldwide. ठीक है, तो fundamental I think in India it is available in NPL. In fundamental unit system in an SI system, so there are main unit and supplementary unit. In the main unit, length, mass, time, electricity, thermodynamics, light, intensity, amount of substance. These are the quantity, and it is denoted by the symbol. Length is denoted by L, mass is M, time is T, current A, thermodynamic temperature K, temperature always measured in Kelvin, light intensity CD, amount of substance in mole, and their units meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, candela, mole, symbol is M, kg, SA, K and something. Then there are other supplementary units are plane angle denoted by d theta, and solid angle is denoted by d omega, and SI unit is radian, steradian, and symbol are RAD and SR. SR means solid angle. Okay, then plane angle. Suppose that this is a plane angle theta. This is plane angle theta. This is R, and this is R. So you can the theta. You can measure the theta. Theta is equal to ds over R. ठीक है, and its unit is solid angle in radian. Solid angle, it is a for 2 dimension d theta, and it is solid angle is only for the spherical surface, means 3 dimensional, and it is denoted by d omega is equal to dA over R square. Okay, measurement of length. Here, as the order of distance varies from
10 की पावर -14 मीटर, इट मीन पिको farad to 10 की पावर 25 मीटर radius of universe. So the distance is changed from 10 की power -14 to 10 की power 25. It means distance is varies from very low level to very high level. So distance ranging from 10 की power -5 meter to 10 की power 2 meter can be measured by the direct method. So you can say the measurement of length have two methods. One is direct method and other is indirect method. Indirect method, the range is varies from 10 की power -5 to 10 की power 2 meter can be measured by directly. ठीक है. Suppose that example, a meter rod can be used to measure the distance as small as 10 की power -3. मतलब मीटर रॉड जो उसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं. बर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं या स्क्रू गेज का 10 की पावर -5 मीटर का यूज कर सकते हैं. जैसे हमें अगर अपना बाल है उसकी अगर थिकनेस हमें पता करनी हो तो कितनी है, तो इसकी थिकनेस हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं. ठीक है. या कोई वायर है उसकी थिकनेस कितनी है, इसको हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो फॉर द स्मॉल फ्रॉम 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 2 वी कैन मेजर विथ डायरेक्टली. इसको हम डायरेक्टली मेजर करें. So other method is if the distance is very large, we cannot use the directly method. Then we use the indirectly method. This is known as parallax method. Parallax method. Suppose that you can measure the distance of sun from Earth. Okay. So we use different spectroscopy. Okay. Suppose L is the left eye and I is the right eye subtend at angle theta. ये suppose that angle theta बनाते हैं. ये left eye या right eye ये angle theta बनाता है. ठीक है. Then we can measure it. Theta is equal to LR over D. D is a distance. So LR is nothing. It is B over D. So angle is theta. If you know the theta, you can calculate the value of distance. So D is equal to B over theta. You can measure the value of, you know that. So we use the different spectroscopy, astronomical spectroscopy for the higher distance measurement. Okay. Measurement of size of angular diameter of astronomical object. भाई जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, वही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं. टेलीस्कोप की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं. ओके. तो वी कैन D is equal to alpha and D, where you know the alpha is angle between them and D is the diameter of the object and capital D is distance from object to eye. Okay. You can calculate the value of object. Then आता है reflection method. Okay, this is the reflection method. You can gun fire. Suppose that a gun is fired from here, it go to the target, and echo is received by the human. ठीक है. A gun is fired toward the hill, and the time interval between the instant of firing and gun and the instant of hearing of echo of the gun shoot is noted. मतलब टाइम को नोट करते हैं कि इको कब रिसीव हुई है, उसका टाइमिंग क्या है. और हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इसको p से डिनोट करते हैं. एस इज द डिस्टेंस, t इज टोटल टाइम टेकन बाय द. सो वी कैन कैलकुलेट s इज इक्वल टू b इंटू टी ओवर टी. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जाने में टाइम लगा, ये ऑब्जेक्ट टाइम लगा, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू टी. क्योंकि डिस्टेंस उसे 2 टाइम्स कवर करनी पड़ती है. तो ये डिस्टेंस और एक डिस्टेंस, तो एस कितना हुआ, 2s हुआ. तो इसलिए कितना, 2s इज इक्वल टू b इंटू टी. ठीक है. या हम बेसिकली लेजर मेथड्स के से भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं. लेजर मेथड से तो दोनों डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को हम लेजर मेथड से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सपोज दैट एस्टिमेटेड ऑफ कोई साइज, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज बहुत कम है.
ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से यूज करते हैं। ठीक, जनरली हम क्या यूज करते थे, प्रीवियस टाइम में हम लोग यूज करते थे टेलीस्कोपी, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी जनरली यूज करते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट का साइज नियर अबाउट टू नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम हो, देन वी कैन नॉट यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोपी एंड अदर थिंग। ठीक है, देन वी यूज electron microscopy. In the electron microscopy, electron beam are used or the focus by the properly designed electric and magnetic field. The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact the electron can be behaved as a wave. In this electron microscopy, electron is not behave like a particle. Electron is behave like a wave, and we can such electron microscope with resolution. Electron microscopy provide the resolution near about 0.6 angstrom. ठीक है, they can almost resolve the atoms and molecules in the material. So you can picturize the real quality of electron and molecules in the material. In recent time, advanced microscope is known as the tunneling microscope has been developed, in which again the limit of resolution is very higher than the angstrom. It is possible to estimate the size of the molecules. ठीक है, so for the very precise measurement of a very small body we use the electron microscopy. Okay, the range of length, the size object we come across the universe varies over a very wide range. These may vary from 10 की power minus 14 meter to 10 की power 6 meter. ठीक है, so we use the certain special method unit for the short range and long range. Okay, for the 1 Fermi is means 10 की power minus 15 meter, and 1 angstrom is 10 की power minus 10 meter. One astronomical unit means 1.496 into 10 की power 11 meter is average distance of the sun from Earth, and 1 light year is known as, symbol is 1 Li, and it is values 9.46 into 10 की power 15 meter, the distance that light travel with the speed of 10 की power 3 meter per second in a year. Then the parsec is also the unit of distance. It is value is near about 3.08 into 10 की power 16 meter, the distance at which the average radius of the earth orbit subtended at an angle of 1 arc second. Okay, the range and order of length. So we can say there is a longest range and shortest range. So size of proton is near about 10 की power minus 15 meter. Size of nucleus is 10 की power minus 14 meter. Size of hydrogen atom 10 की power minus 10 meter. Length of typical virus 10 की power minus 8 meter. Wavelength of light 10 की power minus 7 meter. Size of the red blood 10 की power minus 5 meter. Thickness of the paper 10 की power minus 4 meter. Height of the Mount Everest from sea level 10 की power 4 meter. Radius of Earth 10 की power 7 meter. Distance of the Moon from Earth 10 की power 8 meter. Distance of the Sun from the Earth 10 की power 11 meter. Distance of the Pluto from Sun is 10 की power 13 meter, and other distance of boundary of the overall universe is 10 की power 26. So we can see the small distance is 10 की power minus 15 meter, and the largest distance is 10 की power 26, the distance of the boundary of the overall universe. Okay, so now the measurement of mass, you can know the SI unit mass is kilogram. The prototype of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weight and Measure BIPS are available in many other laboratories in a different country. I think India it is available at the NPL National Physics Laboratory, New Delhi. While dealing with the atom and molecules, मतलब small size अगर small उनका mass है, the kilogram is a inconvenient unit
In this case, there is an important standard unit of mass called the atomic mass unit. मतलब अगर मास बहुत कम है, then we measure in atomic is manner which have been stabilized. One atomic mass unit is 1 AU denoted by, or it is 1 unified mass unit is equal to 1/12 of the mass of atom of carbon. Okay, so 1 AU is equal to 1.66 into 10 की power minus 7 kg. One atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 की power minus 27 kg. Okay. Now method of measuring mass. So there are various methods. First is by using a common balance. अगर मास बहुत ज़्यादा है तो कॉमन बैलेंस से हम उसे मेजर कर सकते हैं. डे टू डे डेली लाइफ में आप कोई सामान परचेज जाते हैं तो भी कॉमन बैलेंस मेथड से वो आपको देता है. सेकंड है लार्ज मास इन द यूनिवर्स, लाइक प्लांट हो गया, आपका स्टार हो गया. अगर इसका मास कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल कैन बी मेजर्ड बाय द यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड. एफ इज इक्वल टू क्या होता है, G/m2/r². तो आपको फोर्स अगर पता है, ग्रेविटेशनल की वैल्यू पता है और डिस्टेंस पता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास. मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मास ऑफ एटॉमिक या सब एटॉमिक या पार्टिकल्स जो भी है, we make use of the mass spectroscopy in which the radius of the trajectory is proportional to the mass of charged particle. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत स्मॉल जो पार्टिकल हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. रेंज ऑफ मास तो आपको अभी बताया था कि द रेंज ऑफ मास इज फ्रॉम 10 की पावर minus 13 kg टू 10 की पावर 15 kg. ठीक है. तो फ्रॉम 10 की पावर minus 31 यू कैन से द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9 into 10 की पावर minus 31 kg. So range of order of time interval. Similarly with the time interval we can measure the lifespan of most unstable particle is 10 की पावर minus 24 minute and age of the universe is 10 की पावर 17. Age of the time distance is near about 10 की पावर 15. So there are different time interval by which you can measure. तो ठीक है. Period of sound wave is 10 की पावर minus 3 second. You can see in the table and you can read here. So then it is then a very interesting topic is start accuracy, precision of the instrument and errors in measurement. What do you mean by the error? So I think error are two types. You in daily life you face two type error. One is random error and it is other is fixed error. So first you know the error. The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. Suppose that how? Suppose that हमें मेजर करना है 20 कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 20.1 सेंटीमीटर. तो हम स्केल से मेजर करते हैं तो उसमें एरर के कितने चांस हैं, 0.1 सेंटीमीटर. अगर हम इसी को बर्नियर कैलिपर से करें तो उसका कितना आता है 0.01. अगर हम उसको स्क्रू गेज से मेजर करें तो उसके जो एरर के चांस हैं 0.001 होते हैं. ठीक है. देन एक्यूरेसी क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ द हाउ क्लोज द मेजर्ड द वैल्यू इन द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी. एक्यूरेसी मींस सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी रियल में वैल्यू 20 सेंटीमीटर, आप उसे n टाइम्स उसे मेजर कर रहे हैं. अगर हर बार में उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर ही आती है, इसका मतलब वो मेजर वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू. ठीक है. देन हम बात करते हैं प्रिसीजन. टेल्स अस टू व्हाट रेजुलेशन ऑफ लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड. एग्जांपल, suppose the true value of the certain length is near about 2.874 centimeter. In one experiment using a measurement, it is near about resolution 0.1 centimeter. The measured value is found to 2.7 centimeter. While in other experiment, it is near about 2.69 centimeter. Okay, so this is 2.7 and this is 2.69. ठीक है. So this is known the precision. The first measurement is more accurate. It is near about 2.84 and it is near about 2.7, but second is 2.69. So first is
near about to real value. So it is known as a more accurate value, a more precise value. Okay. Then in general, the error in measurement can be classified in two ways. One is known as the systematic error and other is known as the random error. Systematic error, the systematic error are those errors that tend to be in one direction, either positive or the negative. मतलब सिस्टमेटिक है, वो उतनी एरर देगा या तो वो वैल्यू को कम करके बताएगा या उतनी वैल्यू को ज़्यादा बताएगा. ठीक है. और ये इंस्ट्रूमेंट की एरर भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर. सपोज दैट जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसमें एरर पहले से अवेलेबल है, तो या तो वो वैल्यू कम शो कर रहा है या वैल्यू ज़्यादा शो कर रहा है. ठीक है. इन्होंने दिखाया है कि सपोज दैट द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द थर्मामीटर में भी near about 104 degree से at the boiling point of water, STP where it is so the 100 degree, तो it means इसमें 4 डिग्री का एरर है. तो ये सिस्टमेटिक एरर है. अब ठीक है. इन वर्नियर कैलिपर्स द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल में नॉट बी कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, तो थोड़ा एरर देगा उसमें. तो ये सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टम की एरर है. सिस्टमेटिक एरर मीन एरर गिवन बाय द सिस्टम. The ordinary meter scale may be off at one end. Okay. नेक्स्ट आते हैं इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंट. अब कोई एक्सपेरिमेंट टेक्निक आप कर रहे हैं और वो भी परफेक्ट नहीं, तो उसके कारण भी एरर प्रोड्यूस होंगी. टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, ए थर्मामीटर प्लेस अंडर द आर्म पिट विल ऑलवेज गिव द टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. तो ये तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटल की एरर है. देन पर्सनल एरर. ठीक है. द पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल वाइज लैक ऑफ प्रॉपर सिटिंग ऑफ द apparatus or the individual carelessness in taking observation without observing proper measurement. Suppose that if you had your head to beat too far to the right while reading the position of the needle on the scale, you will introduce an error due to the parallax. So you can see that there are different system error can be minimized by the improving experiment technique, selecting better instrument, removing personal bias as far the possible. Random error. The random error are those error which occurs irregularly. पता ही नहीं चलेगा कि कब एरर अराइज हो रही है, and hence are random with respect to the sign and size. These can be arise due to the random and unpredictable function in the experiment condition, personal errors by the observing, taking, reading, etc. ठीक है. तो सपोज दैट एग्जाम्पल व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम observation, it is very likely that he may get different reading every time. It is known as the random error. Least count. तो least count क्या आती है? The smallest value that can be measured by the measuring instrument is known as the least count. तो जैसे अगर हम स्केल की बात करें तो इसकी least count 0.1 होती है. वर्नियर कैलिपर्स की बात करें 0.01 होती है. स्क्रू गेज की बात करें कि 0.001 होती है. ठीक है. लीस्ट काउंट मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएट विद द रेजुलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, इसकी लीस्ट काउंट 0.01 है. और आपका स्क्रू गेज है, इसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है. यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द हायर प्रिसीजन, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स etc, we can reduce the least count of error. Repeating the observation of several times. ठीक है. मतलब कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो डिफरेंट टाइम उसे रिपीट करो. एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल. उसका अर्थमेटिक वैल्यू लो जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट किए. द मीन वैल्यू शुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी. देन द मीन वैल्यू है
और जो आपकी अर्थमेटिक मीन वैल्यू है दोनों एक दूसरे के नियर अबाउट, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग टू द रैंडम एरर। अगर लीस्ट काउंट एरर है तो सभी में होती है, जैसे आप स्क्रू बेस लो या वर्नियर लो तो लीस्ट काउंट एरर होगी, तो उसको रैंडम एरर में कैटेगरी विद इन द लिमिट ऑफ साइज इट अकर्स विद सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। ओके, देन आते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है और परसेंटेज एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट का मतलब ही है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल measurement value and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement। देखते हैं कोई एग्जाम्पल के साथ में कैसे। It is denoted by the mod A। In the absence of any other method of knowing true value, we consider arithmetic mean as the true value। तो हम जो भी वैल्यू निकालेंगे उसका arithmetic mean निकालेंगे और उसको क्या निकालेंगे, true value बताएंगे, ठीक है। तो द एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर सपोज दैट डेल्टा एन1 ए माइनस ई मेन वैल्यू, ठीक है। ऐसे दूसरे के लिए निकालेंगे, तीसरे के लिए निकालेंगे, जो भी अवेलेबल हैं उनके सभी के लिए निकालेंगे। देन वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा ए एन। तो ए एन माइनस ए मीन इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। Arithmetic mean of all the absolute error is taken as the final or the mean absolute error of the value of the physical quantity। तो it is represented by delta A mean, ठीक है। तो delta A mean मतलब delta A1 plus delta A2 plus delta A3 so on delta AN upon total number of, suppose the total is here n times, then you divide it by the n, you can write it is a summation I is equal to 1 to n delta I mod upon n। If we do a single measurement, the value we get in the ranges a mean plus minus a mean, so you can write plus minus, it is maybe positive, it may be negative, so we can say it is lie within the range of a mean plus and a mean minus। okay, then आते हैं relative error। the relative error in the ratio of the mean absolute error to the true value of arithmetic mean, it is known as the relative error। तो delta a mean upon a mean, it is known as the relative error। then आते हैं percentage error, it is very easy। in percentage error, mean value absolute error upon true value of arithmetic mean into 100% is known as the percentage error, or we can write delta A mean upon A mean into 100 is known as percentage error। The combination of error in the experiment involving several measurements, the errors in all the measurement get combined। suppose that अपने density of the ratio of mass to be volume of the substance, if the size, if there are error in the measurement of mass and size of the dimension, then there will be error in the density। okay, suppose that error of sum, suppose that we have z is equal to a plus b, then we can calculate the error। so z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a bracket 1 plus b plus minus delta, you can multiply this, so you can say error are multiply and real number are, then you can write a plus b is equal to z a plus delta b, so we can write delta z is equal to plus minus delta a plus delta b, it is known as the error option। so or delta z is equal to delta a plus delta b, it is error option। as similarly we can calculate the error of difference, so we can z is equal to a minus b, or then you can write delta z is equal to plus minus delta a plus b, or we can write delta z is equal to delta a plus delta b। second, you can write the error of the product, similarly z is equal to a plus b, same you can calculate delta z over z
is equal to plus minus delta b over e plus delta a over a. Dividing by LSA or SSAB, we can get this. Okay, so delta z over z is equal to delta a over a plus delta b over delta. Same error of the product, you can alter the error. So by it is a product, z is equal to a plus b, taking log both sides, you can log z is equal to log a plus b, then differentiate it, then we get delta z over z is equal to delta a over a plus delta b over delta b. Then error of content, then z is equal to a plus b, it is in denominator and denominator form, then you can calculate delta z, z plus delta z is equal to a plus delta a upon, so you can solve it and you can get is equal to y mention expansion, you can delta z over z is equal to delta a over a plus delta b over delta b. ओके, ऊपर ले जाएंगे लेकिन माइनस साइन का यूज नहीं करते. Then this is by other method, you can take the log and you can solve the previous delta z over z is equal to delta a over a plus delta b over b. Okay, error of exponent form में है तो ये suppose that z is equal to a की power p, then you can write it p time, or you can write it delta z over z is equal to something, or solve it, then you can delta z over z p delta a over a, or we can solve it by the taking log method. Okay, so same value you can get by taking log delta z over z p delta a over d. By solving it you can get delta z over z. In general suppose that a की power p और b, so we can get माइनस. देखो नीचे से ऊपर ले जाते हैं लेकिन क्या है, माइनस नहीं लगाते हैं. डिवाइडेशन में भी क्या रहता है, प्लस ही हमेशा यूज रहता है, क्योंकि रैंडम एरर है वो क्या होती है, माइनस नहीं यूज. ठीक है, तो आई थिंक फिनिश करते हैं यहीं पे. थैंक यू सो मच. हाँ, और बताओ जी सर, हो गए फ्री?